और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। अमेरिका में 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी पार्टी से उम्मीदवार, और इन्हीं दोनों के बीच है सीधी टक्कर। लेकिन चुनाव से 4 दिन पहले वहां की राजनीति में हिंदू मुख्य एजेंडा बन गया है। दरअसल दीपावली के दिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीयों को बधाई देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार की निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला किया। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट पर लिखा, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। ट्रंप ने कहा है कि वो कट्टरपंथी वामपंथ धर्म विरोधी एजेंडा है जिसका, उसके खिलाफ है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर जो पोस्ट है उसके बाद विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया सामने आई है। वीएचपी के नेता प्रवक्ता विनोद बंसल वो कह रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह मान लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ। हिंदुओं पर जब भी हमला होता है तो दुनिया के बाकी नेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इसको लेकर अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दूसरे वैश्विक नेताओं को भी बात करनी चाहिए। सुनिए जरा विनोद बंसल को। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत कदम है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं। अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। और आइए आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूर्व राजनीतिक दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में। साथ ही आप देख सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जिनकी बात अभी आप सुन रहे थे विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही डॉक्टर गिरीश शर्मा हैं, सचिव हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत में वोरा सर से ही करूंगी। दीपक सर, ये हिंदुओं को लेकर जिस तरीके की हमदर्दी डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखा रहे हैं दुनिया भर के हिंदुओं से, बांग्लादेश के हिंदुओं का वो जिक्र कर रहे हैं, ये सीधे सीधे मामला अमेरिका के चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनावी प्रेम हिंदुओं के लिए? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया। मैं बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, और बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। एक छोटा उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में अगर आप देख पा रहे हैं तो ढेर सारी ये मैंने पहन रखे हैं ताबीज जो मेरे गुरुओं ने मुझे दी थी। अमेरिका से वापस आ रहा हूँ, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे वो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो जो उनका मेटल डिटेक्टर होता है वो पी शुरू कर देता है, फिर मेरी छाती पे भी रुद्राक्ष वगैरह है, तो कहते हैं सर मैं आपको सर्च करूंगा। मैंने कहा करिए। फिर मुझे बात करते कहता है आप कहाँ से? मैं कहा भारत का राजदूत हूँ। फिर कहता है आर यू अ हिंदू? तो मैंने कहा जी सर मैं हिंदू हूँ, हिंदू तो बोल नहीं पाता। और फिर मुझे कहता है कि हिंदू आप तो बहुत अच्छे लोग, आप जाइए, मैं आपको सर्च नहीं करूँगा। सो मैम, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्शन इस समय जो हो रही है, जो छवि इस समय बनी है हिंदू कम्युनिटी की, इंडियन कम्युनिटी की अमेरिका में, वो बहुत ऊंची है। फाइनेंशियली बहुत तगड़े हैं, और इलेक्शन में अमेरिका में कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं जो वहां पर जीत लेगा अगर कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, वो जीत जाएंगे। तो ये 7 स्विंग स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे इंडियन कम्युनिटी का जो आर्थिक सपोर्ट है, जो उनके नंबर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। दे कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इस समय कह रहे हैं वो समझ गए हैं कि नफ्स कहां पर है और किस तरह से हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में बहुत पीड़ित हैं वो लोग, जैसे हम लोग हैं जो अत्याचार किए जा रहे हैं। इस बेवकूफ जो खूनस वहां का जो आदमी है जो वो कर रहा है बांग्लादेश में। सो ही हैज रीच्ड आउट टू द इंडियन कम्युनिटी। मैं इसको सिर्फ इलेक्टरल स्ट्रैटेजी नहीं देखूंगा, ये एक रिकॉग्निशन है कि भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, खासतौर
से इंडियन के हिंदू कम्युनिटी, उनका महत्व अब बढ़ता जा रहा है। कितने सारे लोग आप देखते हैं, वो जेडी वैंस साहब की पत्नी भी हिंदू हैं, बाकी लोग बहुत सारे हैं, व्हाइट हाउस में कितने सारे हैं, सब तरफ आप इसको देखते जाएंगे कि इनका जो सिग्निफिकेंस है। रामास्वामी साहब भी होते थे एक टाइम पे जो कैंडिडेट थे। तो ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है और इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि इंडियन कम्युनिटी का जो रोल है वो और बढ़ता जाएगा। सो कमला हैरिस ने कुछ नहीं कहा है अभी तक, अब शायद बोलेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही इज अ स्मार्ट गाय, वो बिल्कुल आगे निकल गया है। और मेरा ख्याल है कि जो हिंदू कम्युनिटी है 50 लाख के आसपास, जिसमें से 2.5 लाख जो है वो वोट कर सर, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कमला हैरिस ने वाकई में अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, बांग्लादेश और वहां पर हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उसको लेकर आप बेहतर बता पाएंगे, जो बाइडेन प्रशासन का रुख क्या रहा था सर? जो बाइडेन का रुख हमेशा यही रहा है, इस सरकार का, और इससे पहले भी किया है। बराक ओबामा का भी यही था, रेजिम चेंज। मैम हाल ही में एक किताब लिखी है बॉब वुडवर्ड, अगर आपको मौका मिले उसको पढ़ लीजिएगा, अभी 15 दिन पहले रिलीज हुई है। किताब का शीर्षक है वॉर। बॉब वुडवर्ड वही हैं जिन्होंने निक्सन का भर्ता बना दिया था वाटरगेट में। उन्होंने ये लिखा है कि ये रेजिम चेंज की जो पॉलिसी अमेरिकन सरकार की है, बराक ओबामा ने किया था यूक्रेन में और इन लोगों ने किया है, जो बाइडेन ने किया है बांग्लादेश में, ये टोटल फेलियर है और वहां पर फिर आतंक फैलेगा, ये होगा वो होगा। तो मेरा ये मानना है मैम कि जो बांग्लादेश में करवाया जो बाइडेन ने, अब ये फंस गए हैं। अब इनको मालूम नहीं है किस तरह से इससे बाहर निकले। वो कहते हैं कि जी प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो ये वो, बट अब प्रोटेक्शन ये इनके हाथ में नहीं है। ये गलत पॉलिसी थी इन लोगों की और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फाइनली याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन जरूर है, उससे पहले बिजनेसमैन है। एब्सोल्युटली सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।